अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनीज़ विद किचन। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे और आसानियाँ पैदा करे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मैं अपनी नई रेसिपी की तरफ चलती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज शामी कबाब। शामी कबाब हमने सुने हैं कि गोश्त में ही बनते हैं, लेकिन आज अब मैं आपको लौकी के शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़े के होते हैं, बहुत लजीज और बहुत हेल्दी रेसिपी होती है। इसके साथ ही मैं आपको एक टमाटर की चटनी बनाना बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी ये चटनी होती है, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये कबाब के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 कप के करीब जो है दाल ले ली थी और तकरीबन 2 घंटे से मैंने इसको पानी में भिगो दिया था। पहले धो के अच्छी तरीके से फिर पानी में भिगो दिया है मैंने ये दाल को। ये 400 ग्राम मेरी दाल है। और दाल उबालने के मसाले हैं, मैंने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, काली मिर्चें ली हैं मैंने साबुत 1/2 टीस्पून, लौंगे ली हैं 7 से 8 अदद, 2 बड़ी इलायची ली है और साबुत मिर्चें ली हैं 10 अदद मैंने, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ले ली है, छोटे 2 स्टिक मैंने दालचीनी के ले लिए हैं और तेज़पात के छोटे छोटे टुकड़े थे मेरे पास, ये मैंने ले लिए हैं। सौंफ ली है, साबुत धनिया लिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून और लहसुन अदरक लिया है 1 टेबल स्पून और मैंने ये सौंफ ली है 1 टेबल स्पून। और ये मैंने लौकी ले ली थी, आधा किलो मैंने लौकी ली है और मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। एक देगची में मैं ये दाल जो मैंने भिगोई हुई थी अपनी, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इस दाल को मुझे बॉईल करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि सारे मसाले मैं इसमें डाल के और इसको बॉईल कर दूंगी। हमें लौकी को नहीं उबालना है, सिर्फ दाल को बॉईल करना है। लौकी को कद्दूकस करने के बाद ऐसे ही हम शामिल करेंगे। ये मैंने सारे साबुत मसाले इसमें डाल दिए, ये मैंने हल्दी भी इसमें शामिल कर दी है क्योंकि लौकी का अपना पानी काफ़ी होता है। लहसुन अदरक भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक आप चाहें तो साबुत भी इसमें शामिल कर सकते हैं, मेरे पास पिसा हुआ था तो मैंने पिसा हुआ शामिल कर दिया है। और सौंफ धनिया भी मैं इसमें डाल दूंगी। फिर मैं पानी की मेजरमेंट भी आपको बताऊंगी। ये देखें मैंने 1 कप इसमें पानी पहले शामिल किया है क्योंकि ये हमें दाल बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि हमारी दाल बैठ जाए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखनी है। ये देखें मैंने 3 कप के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। ये 3 कप से थोड़ा ज़्यादा लिया, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी लिया है इसमें 3 कप से। और अब मैं इसको बॉईल करने रख दूँगी हल्की आंच पे। ये मैंने लौकी ले ली। लौकी को देखें, मैं आपको तरीका बता रही हूँ। लौकी को मैं इस तरह से लौकी का पानी निचोड़ूँगी, बिल्कुल बहुत सख्त हाथों से इसका पानी ड्राई कर लेना है। हमने सिर्फ लौकी को कद्दूकस किया है, ना हमने इसको बॉईल किया है ना कुछ किया है, बस सिर्फ हमने इसको कद्दूकस करके रखा है। और देखें कितना पानी निकल रहा है इसमें से। तो हम सारी लौकी को इसी तरीके से लेके और सब पूरी लौकी का पानी इसी तरीके से निचोड़ लेंगे अच्छी तरीके से। दाल में मैंने चूल्हे पे रख दी थी अपने और फ्लेम जो है मैंने हाई रखा था। बॉईल आने के बाद मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया था ताकि मेरी दाल अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखें दाल गल गई है। अब ये देखें बिल्कुल इसका पानी भी ड्राई हो चुका है, दाल फट गई है। बहुत नरम मुझे दाल करनी नहीं है, इसलिए अब इस पोजीशन पे मैं दाल को जो है ना थोड़ी देर ढक के 10 मिनट के लिए दम रख दूँ। और एक बात मैं आपको बता दूं, नमक मैंने शुरू में शामिल नहीं किया था। नमक अब इस स्टेज पे मैं इसको शामिल करूंगी और बस इसको मिक्स करके थोड़ी देर दम पे रखूंगी। अगर नमक मैं पहले शामिल कर देती तो दाल गलने में थोड़ा मसला करती है। अब बिल्कुल पानी इसका ड्राई होने के बाद मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम पे पकाऊँगी, फिर मैं आपको दिखा। दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आप इसको चॉपर में, मिक्सर में, सिल में, जिसमें चाहें पीस लें। ये मैंने देखें पीस ली है। ये देखें मैंने इसको कितना ज़बरदस्त तरीके से पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पीसा है मैंने। सारे मसाले भी मैंने इसमें पीस लिए हैं। ये मैंने हरा धनिया लिया है, धो लिया था, बारीक चॉप कर लिया है। ये मैंने पुदीना लिया था, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ये मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, वो मैंने बारीक चॉप कर ली हैं। बड़ी बड़ी हरी मिर्चें ली हैं। और ये मैंने लौकी बिल्कुल पानी इसका मैंने ड्राई कर लिया था, पानी बिल्कुल इसका निचोड़ लिया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। लौकी को मैं बार बार बता रही हूँ आपको, उबालना नहीं है, पकाना बिल्कुल भी नहीं है। ये कच्ची लौकी को मैंने कद्दूकस करके और खूब इसका पानी निचोड़ लिया है। ये देखें मैंने इसको सारे मसालों को और दाल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। मैं हाथों को थोड़ा सा गीला कर लूँगी, पानी ले लिया मैंने और मैं इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लूँगी। जितनी आप कबाब की टिक्कियाँ बनाते हैं उसी हिसाब से मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी और फिर मैं आपको
इसको तलने का तरीका भी बताऊंगी, थोड़े से मुख्तलिफ़ तरीके से ये तली जाती हैं। ये फ्राई पैन फ्लेम पे रख दिया है और मैंने ऑयल बहुत कम लिया है इसमें। हम शामी कबाब वैसे डीप फ्राई जैसे करते हैं, स्लो फ्राई, लेकिन ये बहुत कम ऑयल में, क्योंकि मैंने इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया है तो बिखरने का डर रहेगा, ना मैंने अंडा डाला है ना कॉर्नफ्लोर, तो इस वजह से हम इसको बहुत स्लो आंच पे और बहुत ही ज़्यादा जो है हम इसको से पकाएंगे, क्योंकि लौकी भी हमें थोड़ी सी पकानी है। तो ऑयल बहुत ज़्यादा लेंगे तो ये बिखर जाएंगे आपके कबाब, तो इसका बहुत ख्याल रखना है आपको, बहुत एहतियात से। और ये देखें मैंने एक तरफ से इसको कर लिए हैं, तकरीबन 4-5 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन सेकेंगे हम इसको हल्के से, फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। कबाब बिल्कुल रेडी हैं। अब हम चटनी की तैयारी की तरफ चलते हैं। चटनी में मैंने ले लिया था ये हरा धनिया पुदीना दोनों लिया है मैंने, 1 टेबलस्पून पुदीना, नमक लिया है 1 टीस्पून, मैंने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, और 8 से 10 जवे ले लिए हैं लहसुन के, देसी लहसुन के, 3 बड़ी हरी मिर्चें ले लिए हैं मैंने, इनमें तेज़ी नहीं होती है, और 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं मैंने। अब इन सबको मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े की ये चटनी बनती है। ये जो लोग इमली की चटनी पसंद नहीं करते उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त होती है ये। मेरे कबाब भी रेडी हैं बिल्कुल तैयार, और चटनी भी बिल्कुल रेडी है, और बहुत ज़बरदस्त मेरे कबाब तैयार हुए हैं। ये बहुत क्रिस्पी मेरे कबाब हैं, बहुत टेस्टी, और इसको खा के कोई भी ये नहीं बता सकता कबाबों को कि इसमें गोश्त नहीं डाला है, आपने लौकी के कबाब बनाए हैं। बहुत टेस्टी। मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आने पे कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नई किसी दूसरी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत दे और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक हमारे दस्तरख़्वान को वसी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।